चलो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, इसमें ना मैंने पहले भी बात करी है, एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या था मेरे पास, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान से इस चीज़ को समझना, सिर्फ यहाँ पर ध्यान दे दो। ठीक है, दो चीज़ है, एक क्या है भाई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, दूसरा कौन सा है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान दो। ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि जब क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ पे जो पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, फर्म से पैसा निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे वो भी ड्राइंग्स पे बात करो, ये ड्राइंग शब्द है, इन दोनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि इनका मतलब क्या है कि जब पार्टनर ने क्या करा भैया अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसा विड्रॉ करा तो हमने उसको ड्राइंग का। अब ड्राइंग्स मेरे पास दो तरीके की हो सकती है, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इसको मैं इस तरीके से समझूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मान लो दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर मेरे पास एक्स है, एक पार्टनर मेरे पास वाई है। इनकी कैपिटल मान लो 10 लाख रुपए थी, इन भाई साहब की कैपिटल थी मान लो 15 लाख रुपए। इन्होंने क्या करा, अपनी कैपिटल से 2 लाख रुपए निकाले, इन्होंने अपनी कैपिटल से 5 लाख रुपए निकाले। समझ में आया, इनकी कैपिटल क्या बच गई, 8 लाख रुपए बच गई, और इनकी कैपिटल कितनी बच गई, 10 लाख रुपए बच गई। समझ में आया। अब अगर पैसा निकल रहा है कैपिटल से तो इसको मैं क्या नाम बोल रहा हूँ भाई, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। दूसरा मेरे पास आ जाएगा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इन दोनों ने क्या करा कि भैया बिजनेस करा, और बिजनेस करने के बाद कैपिटल इसलिए जब फर्म से पैसे निकल, नहीं दोनों ही केस में निकलेंगे तो फर्म से ही पैसा। यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, ये मेरे पास सुंदर प्यारी फर्म है, ये मेरे पास पार्टनर है। ड्राइंग्स में क्या हो रहा है कि पार्टनर फर्म से पैसा निकाल रहा है। चाहे मैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में बात करूँ, चाहे मैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में बात करूँ, पैसा तो निकल रहा है भैया फर्म से। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है। ड्राइंग्स में मैं L माइनस का रूल लगाता हूँ, ये आपको पता है, क्योंकि लिएबिलिटी को कम करता है। मैंने कहा कि भैया ड्राइंग्स जो हैं वो अगेंस्ट हो सकती है कैपिटल, तो इसमें मैंने केस क्या बताया कि पैसा निकल रहा है कैपिटल से। यहाँ पर देखो कि कैपिटल थी पहले भैया 10 लाख रुपए, उसने क्या करा 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए निकाले, कितने बच्चे 8 लाख रुपए। अब समझ में आया। यहाँ पे 15 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए निकाले, कितने बच्चे 10 लाख रुपए। इसको आप क्या नाम बोलोगे, इसको आप बोलोगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्लियर हुआ। दूसरा होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको आप यहाँ पर ध्यान से समझना, दोनों ने बिजनेस करा, बिजनेस करने के बाद मान लो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये 5 लाख रुपए का प्रॉफिट इन दोनों के बीच में बढ़ गया, मान लो 2.5 लाख रुपए एक को मिले और 2.5 लाख रुपए एक को मिले। इन्होंने इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाला, इन्होंने इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाला, कैपिटल से नहीं निकाला, प्रॉफिट में से निकाला, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोलता हूँ। अब क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैपिटल से वो जो वो अपना ड्रॉ कर रहे हैं, हाँ ठीक है, और जब वो प्रॉफिट से निकाल रहा है, कैपिटल से वो जो अपना फॉर्म से निकाल रहे हैं पैसा। तुम सुनो मेरी बात को, पहले तुम ड्राइंग्स वर्ड का मतलब समझे। ड्राइंग्स वर्ड का मतलब है कि पार्टनर ने फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा ड्रू करा, उसको मैं ड्राइंग बोलता हूँ। अगर उसने वो पैसा अपनी कैपिटल से निकाला, कैपिटल कम कर दी, मान लो पहले 15 लाख थी, अब उसने 10 लाख कैपिटल कर दी, 5 लाख रुपए निकाल दिए, तो मैं उसको बोल रहा हूँ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर उसने पैसा निकाला भैया प्रॉफिट से, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, सिंपल है। पार्टनर ने अपने कैपिटल से निकाला तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और प्रॉफिट से निकाला तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है भाई। तो ड्राइंग्स में बी मेड आउट ऑफ द कैपिटल और अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर, बोथ आर एक्सप्लेन्ड बिलो। ध्यान से यहाँ पर समझना। पहले हम बात करें ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की, तो लिखा हुआ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मींस विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। हम अपनी कैपिटल को कम कर रहे हैं। आप दोनों मान लो पार्टनर हो, किसी बिजनेस में तुमने 50 लाख रुपए डाले हुए हैं, तो आप दोनों की कैपिटल क्या हो जाएगी, 50 लाख। समझ में आया। लेकिन कुछ टाइम बाद तुमको लग रहा है कि यार हमने ज़्यादा पैसा यहाँ पर डाला, हम पैसे को कुछ कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ से करोगे, तुमने कहा हम कैपिटल कम कर लेते हैं, कैपिटल हम कर लेंगे 40 लाख रुपए और 40 लाख रुपए, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्लियर हुआ। जिसको हम विड्रॉवल ऑफ कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। एंड हेंस इट इज़ डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट होगी। मैं बहुत ध्यान से तुमको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल का मतलब है कि भैया L माइनस का रूल लग रहा है। काय का रूल लग रहा है, L माइनस का रूल लग रहा है। समझ में आया। अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल हल्का सा भी याद है तो तुमको समझ में मेरी बात आ जाएगी। समझ में आ गया। एज अ रिजल्ट पार्टनर्स गेट इंटरेस्ट ऑन द एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड हिम इनटू द बिजनेस। एग्जाम्पल यहाँ पे समझना कि एक पार्टनर है जिसका नाम सुरेश है। जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा सोचना, ठीक है। उसकी कैपिटल थी भैया 10 लाख रुपए 1 अप्रैल 2022 को, अगेंस्ट विच जिसने क्या करा 2 लाख रुपए निकाले कब, 1 जुलाई 2022 को। मतलब देखो 2 डेट आ रही है, एक अप्रैल की डेट आ रही है, एक जुलाई की डेट आ रही। अप्रैल में उसकी कैपिटल भैया 10 लाख रुपए थी और जुलाई में उसने क्या करा 2 लाख रुपए विड्रॉ करे, तो अब उसकी कैपिटल कितनी बची,
8 लाख रुपए बची। पार्टनरशिप डीड बोलती है कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड बोलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे हम 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर हमको कैलकुलेट करना है मार्च 2023 तक का। तो ध्यान से यहाँ पर समझना, पहले इन्होंने क्या करा 10 लाख में 3 महीने का निकाला। तुम बोलो भैया 3 महीने कहाँ से आया? अब ध्यान से मेरी बात समझो, पहले क्या तुमको 10 लाख समझ में आया? क्या तुमको 10% समझ में आया? अब 3 महीने समझो, तो 3 महीने कहाँ से आ रहा है? अप्रैल मई जून। तुम बोलोगे भाई जून तक क्यों कैलकुलेट करा? क्योंकि जुलाई से उसने 2 लाख रुपए निकाल दिए थे। 3 महीने समझ में आए? 25,000 की कैलकुलेशन कर लोगे। कैसे करके करोगे? तुम बोलोगे भैया कितना था? 10 लाख रुपए था। कितना था? 10 लाख था। मल्टीप्लाई रेट कितना था? 10% था। मल्टीप्लाई बाय 3/12। कोई दिक्कत तो नहीं है। जुलाई के बाद ने 2 लाख रुपए निकाले, तब क्या बचे? 8 लाख रुपए। मल्टीप्लाई बाय 10% और मल्टीप्लाई बाय 9/12। समझ में आया? 9/12 कहाँ से आया? तुमने जुलाई से कैलकुलेट करना स्टार्ट आप यहाँ से कर लोगे, ठीक है, जुलाई से लेके मार्च तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए। समझ में आया? 25,000 समझ में आया? 60,000 समझ में आया? टोटल 85,000 समझ में आया? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 10 इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन विड्रॉवल कैपिटल। जो पैसा तुमने निकाल ही दिया उसमें थोड़ा ना मिलेगा इंटरेस्ट। सॉरी आपने 2 लाख रुपए विड्रॉ कर दिए। हम अभी तक नहीं कर रहे थे, पहले नहीं पहले भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था। इंटरेस्ट हमने क्या करा? इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। जो पैसा निकाल दिया तुम्हें पता ही है, तो भाई सिंपल सी बात है, जो पैसा हम निकाल ही देंगे फॉर्म में उसमें थोड़ा ना मिलेगा हमको इंटरेस्ट, उतना ही मिलेगा जो हमारा वहाँ पे पैसा इंगेज है। कैपिटल समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? इट मे बी नोटेड दैट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आर नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहे हैं इट मे बी नोटेड दैट कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जब आप कैपिटल से ड्राइंग्स कर रहे हो, ध्यान से मेरी बात समझना, जब आप अपनी कैपिटल को कम कर रहे हो तो आप उसमें कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करोगे। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं भाई, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो खुद के कैपिटल से हम कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट थोड़ी लेंगे। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें कैलकुलेट मत करना, यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसमें कैलकुलेट मत करने लग जाना कहीं आपने इस 2 लाख में फटाफट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर ली। नहीं भैया नहीं, कि हम ये फॉर्म को देंगे, ऐसा नहीं। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। अगले अब हम बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। Drawings against profit means drawings by a partner against his expected share of the profit. एक्सपेक्टेड शेयर क्यों लिखा हुआ? क्योंकि जब ये पूरा साल खत्म होगा तभी तुमको प्रॉफिट का पता चलेगा। अगर उसने उससे अगर पहले बीच में निकाले तो एक्सपेक्टेड शेयर आ रहा है। तो सच ड्राइंग को हम लोग उसको भी क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे ही तुमने यहाँ पर देखा कि भैया ये बोल रहा डेबिट, तो बताओ काय का रूल लगेगा भैया? हम उसको डेबिट करेंगे पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर। हम उसको क्या कर देंगे? पार्टनर्स के ड्राइंग्स पर हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, एंड नॉट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? सच शेयर ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर विल बी नोन एंड ड्यू ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड सिंस ही हैज विड्रॉ अर्लियर देन इट इज ड्यू, फर्म चार्जेस इंटरेस्ट ऑन सच ड्राइंग्स फॉर द पीरियड ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर। ये सब कैलकुलेशन तुमने कर रखी है इफ इट इज़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डील। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। डिफरेंस वाला पॉइंट एक जो इंपॉर्टेंट था वो ये समझे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना डिस्टिंक्शंस में है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को समझना है तुमको। देखो सबसे पहले देखो पार्ट में हम बात करते हैं, जो प्रॉफिट का पार्ट होगा वो तुमको पता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का पार्ट है। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल रहेगी वो तुमको पता है भैया कैपिटल का पार्ट है। सिंपल अभी आपने इस चीज़ को समझा। वी आर डेबिटेड, ये कहाँ पर भैया डेबिट होगा? ये होगा भैया ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट। ये कहाँ पर डेबिट होगा? ये डेबिट होगा भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझ में आया? जब आप ड्राइंग्स कर रहे हो अगेंस्ट प्रॉफिट तो कहाँ पर डेबिट होगा? ड्राइंग्स अकाउंट में। जब आप ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करो तो कहाँ पर डेबिट होगा? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है भाई। इफेक्ट ऑन कैपिटल को आप समझ लो, ये कैपिटल को रिड्यूस ही नहीं करता है। समझ में आया? ये तो कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन ये तो इसने तो कैपिटल को रिड्यूस कर दिया था। कैसे? यहाँ पर देखो पहले 10 लाख थी, बाद में 8 लाख हो गई क्योंकि हमने 2 लाख रुपये विड्रॉ कर दिए। समझ में आ रहा भाई साहब? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देख लेना। हाँ, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम प्रॉफिट में से हम जब ड्राइंग करेंगे तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगी, लेकिन जब हम कैपिटल से करेंगे इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आया?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेना, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसको आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है? नहीं, अभी आपने यहाँ पर ही कैलकुलेट नहीं करा, ये देखो। वो तो हम फॉर्म को देंगे। हाँ, आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि भैया फर्म को मिलेगा। मिलेगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? Yes. तो जब आप कैपिटल से करोगे तब तो आपने उसको ध्यान में रखा ना, लेकिन जब आप ड्राइंग से करोगे तब आप उसको ध्यान में नहीं रखोगे, कंसिडर नहीं करोगे। जब आप कैपिटल से किया था आपने कंसिडर किया। आप बोलोगे कहाँ पर किया? मैंने कहा ये देखो, तुमने पहले 10 लाख में कैलकुलेट करा 3 महीने के लिए, जब तुमने 2 लाख रुपए निकाले तो तुमने 8 लाख में कैलकुलेट करा 9 महीने के क्योंकि लिए। वहाँ पे हमें पता नहीं है, हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि इतना प्रॉफिट। नहीं 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 नहीं, पता तो वहाँ पर भी तुमको रहेगा, पता तो वहाँ पर भी तुमको रहेगा, लेकिन वो तुम्हारी कैपिटल का थोड़ा ना कम कर रहा है। हाँ, वो तो प्रॉफिट का, वो तो प्रॉफिट को कम करेगा, प्रॉफिट के शेयर को कम करेगा। समझ में आया? ठीक है। ड्राइंग से माइनस कर देंगे, फिर लास्ट में हम बांटते हैं। इंटरेस्ट ऑन, ध्यान से यहाँ पे सुनो। देखो, एक केस में तो तुम्हारी कैपिटल कम हो रही थी, हाँ। दूसरे केस में तुम्हारी कैपिटल थोड़ा ना कम हो रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझना, ये तुम 2 पार्टनर है, ए और डी मान लो 2 पार्टनर है, इनकी कैपिटल मान लो यहाँ पर है 10 लाख रुपए और यहाँ पर क्या है 10 लाख रुपए। केस नंबर 1 आप यहाँ पे मेरे पास ध्यान से समझो। केस नंबर 1 में मैंने कहा कि भैया 2 लाख रुपए यहाँ पे भाई साहब ने निकाल दिए कैपिटल से, इनकी बच गई यहाँ पे 8 लाख रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हुए ध्यान में रखोगे इसको, इन्होंने यहाँ पर 1 लाख रुपए निकाला, क्या बच गया इन पे 9 लाख रुपए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब केस नंबर 2 पर ध्यान देना, केस नंबर 2 पर यहाँ पर ध्यान दो। कैपिटल मान लो यहाँ पर थी कितनी, 10 लाख रुपए थी, इनकी भी 10 लाख रुपए थी। अभी भी इन्होंने यहाँ पर विड्रू करा, इन्होंने यहाँ पे 2 लाख रुपए विड्रू करा, इन्होंने यहाँ पे 1 लाख रुपए विड्रू करा, समझ में आया। लेकिन कैपिटल यहाँ पर कितनी रही, 10 लाख की रही, कितनी रही, और यहाँ पर कितनी रही, 10 लाख की रही। तुम बोलोगे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा भैया ये दोनों जो पैसा निकला ना 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, ये क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये कैपिटल से नहीं निकला है, कहाँ से निकला, प्रॉफिट से निकला। अब हो रहा क्लियर? वो चीज़ नहीं कह रहा हम, जब हम प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ठीक है, पार्टनर्स का, तब जब हम ड्राइंग्स वगैरह सैलरी सब माइनस करते हैं, फिर जो बचता है, ड्राइंग्स माइनस नहीं करते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस नहीं करते भाई। ये तुमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, हाँ। यहाँ पे तुमने क्या लिखते थे, बाय प्रॉफिट लिखते थे, याद आ रहा? हाँ। जो भी तुम्हारे पास था, यहाँ पर तुम्हारे पास आती थी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ। हमारी बात समझ में? ये तो भाई फर्म के लिए इनकम है ना, N+ का रूल यहाँ पर लग रहा था। हाँ हाँ, अब आई क्लियर? यहाँ पे ड्राइंग्स भी नहीं आती। वो तो पार्टनर्स कैपिटल में आती है, हाँ, तभी तो वही मैं बोलता मैं हूँ कह घर जाके प्रैक्टिस करा करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर जब तुम लिखते थे 2 ड्राइंग्स, हाँ, तो यहाँ पर आती थी L-। प्रैक्टिस करा करो चुपचाप से घर में जाके, ठीक है भाई? तो एक कल का टॉपिक था जो एक बच गया था, अब आज के टॉपिक में आ जाओ। कौन सा इलस्ट्रेशन पहले टॉपिक में आओ, अपने बुक में निकाल लो। इलस्ट्रेशन नंबर 34 के बाद आ जाना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज हम चर्चा करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे पेज नंबर बता दो भाई सबको, कौन सा? 1.62। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले मुझको बताओ इसमें रूल काय का लगाऊं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रूल काय का लगाऊं? बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, N+ का यहाँ पर रूल लगेगा। ये बोले भैया क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, समझ में आया? समझ में आ रहा? फर्म के लिए क्या है भैया, ये समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बिल्कुल गधे है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात N- समझना, काय का रूल लगेगा, expensive। N- का रूल लगेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें काय का रूल लगता है भैया, N- का रूल लगता है। जितनी बार मैं तुम्हारे साथ बोलता रहूँगा मेरा ज्ञान बढ़ता रहेगा, तुम्हारा नहीं बढ़ेगा जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये पार्टनर है भैया, पार्टनर ने यहाँ पे पैसा लगाया था, मान लो यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाया, ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया। इस कैपिटल में इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इस कैपिटल में इंटरेस्ट दिया जा रहा है, मान लो 1 लाख रुपए, तो ये फर्म के लिए क्या है भैया, घाटा। समझ में आया? N- ही तो है, एक्सपेंस ही तो है, घाटा नहीं खर्चा। खर्चा। समझ में आया? घाटा तो नुकसान हो जाएगा, शब्दों का खेल है सारा, ध्यान से यहाँ पर समझो। तो कुछ प्रोविज़न है जो तुमको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। पहला प्रोविज़न है, व्हेन द पार्टनरशिप
एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम बोल रहे हो स्टार्टिंग की क्लास में तुमने हमें ये समझाया था कि अगर भैया इंटरेस्ट पार्टनर्स के एग्रीमेंट अगर साइलेंट है, उसमें अगर कुछ नहीं बोला गया तो हम इंटरेस्ट अलाउड नहीं करते हैं। नो पार्टनरशिप डीड का केस, पुरानी क्लासेस तुमको याद आ रही होंगी। जब एग्रीमेंट क्या है भैया, साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो हम नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं करते हैं। नो पार्टनरशिप डीड का केस। केस नंबर सेकंड पर आ जाओ। केस नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ध्यान से समझना भाई, रिवाइज जरूर करना, मैं एक एक चीज़ उनको ध्यान से समझाना चाह रहा हूँ। वो बोले भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात तो बोली है, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात तो बोली गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि तुम उसे चार्ज ट्रीट करो या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करो। चार्ज ट्रीट करो या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करो। तुम बोलोगे इसका मतलब क्या है? मैंने कहा चार्ज का मतलब था कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हमको देना ही देना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब था कि जब प्रॉफिट होगा तभी हम देंगे। क्लियर हो रही बात? चार्ज वाले आइटम कहाँ आते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहे थे। एप्रोप्रिएशन वाले आइटम कहाँ आ रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ रहे थे। फिर से बताता हूँ, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो पॉइंट है, बोला गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि आप उसको क्या ट्रीट करोगे, क्या आप उसे चार्ज ट्रीट करोगे या फिर आप उसे एप्रोप्रिएशन ट्रीट करोगे। चार्ज का मतलब था चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, भैया देना ही देना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब था जब भैया प्रॉफिट होगा तो हम देंगे। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर समझो, रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। तुम बोलो ठीक है, ये तो हमको पता है ना कि जब भैया प्रॉफिट होगा तभी तो हम देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड आप तभी करोगे जब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन लोन की बात होती तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कम से कम 6% तो देना ही देना है। अगर ठीक है, परसेंट नहीं लिखा तो ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर बात आई प्रॉफिट की, तो इसका मतलब एप्रोप्रिएशन का बात है। चाहे की बात है? एप्रोप्रिएशन की बात है। तो देखो पहला, अगर भैया लॉस हो गया, अगर लॉस हो गया तो बोल रहे नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। अगर भैया लॉस हो गया तो कोई भी इंटरेस्ट मत देना। तो एप्रोप्रिएशन मानना सर। हाँ, अगर चार्ज अगेंस्ट होगा तो हमें देना ही। चार्ज तो मानना ही नहीं है ना, अप्रोप्रिएशन मानना है अभी। समझ में आया? वो बोल रहे हैं, ध्यान से मेरी बात समझो कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो बात करी, लेकिन ये नहीं कहा गया कि उसे चार्ज ट्रीट करो, एप्रोप्रिएशन ट्रीट करो। तब कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे? तो हम बोले 3 केस बन सकते हैं। सर इसमें लिखा हुआ है कि हमें एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना। हाँ हाँ, ये तो बाय डिफॉल्ट केस है ना। तो हम 3 तरीके के हमारे पास आ सकते हैं। पहला केस जब भैया लॉस हो जाएगा, अगर लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना ही नहीं है। लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना ही नहीं है। लॉस हो गया, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? पक्का। दूसरा, प्रॉफिट तो हुआ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। भैया प्रॉफिट हो रखा है, या तो वो इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा। प्रॉफिट तो हो रखा है, इंटरेस्ट से या वो ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा, और रेशियो निकाल लेंगे तो कम फुल करके बांट इंटरेस्ट दे दो। नहीं बिफोर मतलब तो इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन। यहाँ पे देखो ध्यान से, मानो यहाँ पर है तुम्हारे पास IOC का मतलब समझ रहे हो? IUC नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। मान लो ये है तुम्हारे पास कितना, 10,000 है। आई बात समझ में? प्रॉफिट है तुम्हारे पास मान लो कितना, 12,000। तो तुम बोल रहे हो भैया प्रॉफिट तो हमारे पास ज़्यादा है, इंटरेस्ट कैपिटल 10,000 है, पूरा दे दो। आया समझ में? मतलब भाई प्रॉफिट तुम्हारे पास, अरे मतलब पूरा मतलब 10,000 दे दो। अच्छा, आई बात समझ में या नहीं आ रही है? भाई तुम्हारे यहाँ पे प्रॉफिट तो या तो 10,000 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तो पूरा दे दो। हाँ। आज बात समझ में? देखो बुक पे आ जाओ, बुक वालों ने क्या लिखा? व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर मतलब पहले, इंटरेस्ट देने से पहले, या तो वो उसके बराबर होगा, इक्वल होगा टू, और या फिर ज़्यादा होगा, मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। फिर बता रहा हूँ, व्हेन द प्रॉफिट, इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, तो आप क्या करना, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। पूरा इंटरेस्ट दे देना, पूरा इंटरेस्ट दे देना भाई, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। कोई दिक्कत तो नहीं है? पहला केस समझ में आया? लॉस हुआ तो कुछ मत देना, लॉस हुआ तो कुछ मत देना भैया, बराबर या उससे ज़्यादा हुआ तो पूरा दे देना। लेकिन अगर कम हुआ, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, तब आपकी वाली बात आएगी कि इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हैंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ईच पार्टनर।
तुम बोलोगे इसको मुझे समझाओ। मैंने कहा देखो भैया यहाँ पर मान लो आईओसी है आपके पास कितना 10,000, ठीक है भाई। सर जो प्रॉफिट आया वो हमारा इंटरेस्ट से ये जो हमें अमाउंट देना था उससे कम आ गया। बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। मान लो ये कितना है 10,000 है। अब मान लो इस 10,000 में एक को कितना मिलना है भैया 5,000, एक को मान लो कितना मिलना है 5,000। लेकिन जो भैया प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 8,000। तुम बोलोगे अरे इस केस में क्या हो गया, प्रॉफिट तो कम हो गया, इंटरेस्ट कितना देना है 10,000 देना है, प्रॉफिट कितना हुआ कम हुआ। तो हम बोलेंगे कि भैया हम कितना देंगे मैक्सिमम, जितना प्रॉफिट है मतलब कितना देंगे 8,000, और किस रेशो में देंगे, इनके रेशो में देंगे। जो कितना आ रहा 1:1, मतलब ए और बी अगर पार्टनर हैं तो कितना मिले, अच्छा हाँ समझ में आया भाई। हाँ। तो कितना दे दोगे आप 4,000 और 4,000, समझ में आया 4,4 कहाँ से आया। हाँ बांट दिया 8,000। हम बोलेंगे कि भैया देखो प्रॉफिट ही कितना था 8,000 था, इंटरेस्ट कैपिटल कितना देना था 10,000, तो हम 10,000 तो भैया दे ही नहीं सकते, कितना दे देंगे मैक्सिमम 8,000। किस रेशो में दे देंगे, इन दोनों के रेशो में, जो कितना आ जाएगा 1:1। मैं 8,000 को बांट दूंगा इनके रेशो में तो आ जाएगा 4,000 और 4,000। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की आया भाई साहब, बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझको बताना कि जो एग्रीमेंट जब साइलेंट था, कुछ नहीं बोल रहा था, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट कैपिटल, तो क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ठीक है भाई, आ रहा। केस नंबर 2 बोल रहा है कि भैया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट तो था इंटरेस्ट कैपिटल के लिए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि हम उसे चार्ज ट्रीट करें एप्रोप्रिएशन ट्रीट करें। तो 3 केस बनते हैं। अगर भैया लॉस हुआ तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, प्रॉफिट अगर हुआ और उससे ज़्यादा हुआ किससे, इंटरेस्ट कैपिटल से, तो भैया पूरा दे देंगे, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, कोई दिक्कत तो नहीं है, रटना मत इसे। तीसरा वाला है कि भैया प्रॉफिट हुआ लेकिन वो कम है, तो भैया इंटरेस्ट कैपिटल तो देंगे, इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन वो रेस्ट्रिक्ट रहेगा कहाँ तक, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तक की। हैंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट हमें दे रखा है 9% या कुछ ऐसा, हाँ, तो वो हम निकालेंगे अमाउंट कम, मतलब जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है और हमारा प्रॉफिट कम है, और रेशियो भी दे रखा है, तो फिर जितना प्रॉफिट हुआ उसे उस रेशियो के हिसाब से नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो से, हाँ मतलब रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, हाँ मतलब नहीं, अलग अलग हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो मानो 2 पार्टनर है, क्वेश्चन बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। एक पार्टनर का नाम ए है, एक का नाम डी है, इनकी कैपिटल है भैया 10 लाख रुपए, इनकी कैपिटल है मान लो 20 लाख रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। आईओसी का रेट है मान लो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब, पर एनम हो गया। आईओसी तुमने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो पहले वाले का 1 लाख आ गया, दूसरे वाले का मतलब ए का तुम्हारे पास ए आ गया, डी का तुम्हारे पास 2 लाख आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल तुम्हारे पास क्या आ रहा था, 3 लाख आ रहा था, ठीक है। लेकिन भैया प्रॉफिट जो हुआ, प्रॉफिट हुआ ही सिर्फ कि कितना, मैंने कहा मान लो 1.5 लाख रुपए का हुआ प्रॉफिट। तुमने इसको कंपेयर करके देखा, किस किस को तुमने कंपेयर किया, तुमने कहा भैया आईओसी देना है 3 लाख रुपए, प्रॉफिट हुआ कितना 1.5 लाख रुपए। अब जो तुमने मुझे पॉइंट बताया, तुम बोलो इनके रेशियो में बांट दो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा इनके रेशियो का 3:2 होंगे, तो मैं इसमें नहीं बांटूंगा, मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा। समझ में आया, मैं 1 लाख इस 2 लाख का रेशियो निकालूंगा, जो क्या आ रहा 1:2 आ रहा, मैं इस 1.5 लाख को 1:2 में बांटूंगा। अब आई बात समझ में, मैं ही बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो तो जो हमें देना है उसके रेशियो से हम जो प्रॉफिट हुआ वो बांट। बहुत सही जवाब, ठीक है भाई साहब। तो देखो यहाँ पर भी यही लिखा हो, लास्ट देखो, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ऑफ ईच पार्टनर। समझ में आया, डाउट गलती तो नहीं करोगे, आपको आया समझ में। केस नंबर 3 देखो, when the partnership agreement provides for treating interest as a charge। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही बोल रहा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप चार्ज ट्रीट करना। समझ में आया, तो इसका मतलब चाहे भैया प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमको देना ही देना, सिंपल सी बात है। अगर भैया डीड में ही लिख दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करो, तो भैया देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, भैया देना ही देना है। समझ में आया सर, ये बस एक बार समझाओ, ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है, हाँ। तो इसमें आप कह रहे हो कि इसमें एप्रोप्रिएशन करना, चार्ज भी तो कर सकते हैं। साइलेंट, ये देखो साइलेंट, साइलेंट मतलब बताया नहीं गया है कि हम उसको चार्ज ट्रीट करें एप्रोप्रिएशन ट्रीट करें। हमने एप्रोप्रिएशन क्यों किया, तो बाय डिफॉल्ट ये 3 केस बनते हैं ना फिर हमारे पास, तभी तो कि केस दे रखे होंगे। हाँ और क्या, अच्छा तब समझ गया। आया समझ में, ये होगा तो ऐसे करना, ये होगा तो ऐसे करना, ये होगा तो ऐसे करना। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोल रहा है कि भैया चार्ज ट्रीट करो, तो चार्ज की ट्रीटमेंट तो तुमको पता ही है ना कि भैया चार्ज में प्रॉफिट से कोई लेना देना है ही नहीं, तो लिखा हो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड
वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। कोई दिक्कत भाई साहब? तो चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि एप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। कहाँ से दोगे? प्रॉफिट से दोगे भैया, समझ में आ गया? इट मीन्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ ये प्रॉफिट। अलाउड है ये अप्रोप्रिएशन ये अलाउड है। मतलब आपने बताया था ना जो अलाउड होता है इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड तो होगा ही, हाँ। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में चार्ज लिखा हुआ तो तो आपको ये प्रॉफिट देना ही को देना देखना है। ही नहीं है, तब तो भैया देना ही देना है। कैपिटल अप्रोप्रिएशन में से क्या भी minus करके देना है? कैपिटल में से भी माइनस करके हमें देना ही नहीं वो लॉस में चला जाएगा वो ना। लॉस हो जाएगा ना, फिर तो लॉस बढ़ जाएगा ना पार्टनर्स के बीच में। कैपिटल नहीं छूना है। अप्रोप्रिएशन का मतलब याद रखना कि भैया प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दे सकते तुम। क्लियर हो रही बात? कोई दिक्कत? कुछ इलुस्ट्रेशन में बात करते तब थोड़ा और समझ में आएगा। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 35 में ध्यान देना। ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो कितने हैं? 3:2। अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर है, रेशियो कितने हैं भैया? 3:2। 3:2 को मैं 3/5 2/5 लिख सकता हूँ, ठीक है। कैपिटल कितनी है उनकी भैया? 2 लाख और 1 लाख। कितनी कैपिटल है? 2 लाख और 1 लाख उनकी कैपिटल है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। पहला केस नंबर 1 बोलता है इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तुमको बताएगा पार्टनरशिप डीड बिल्कुल चुप है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? 50,000। तो क्या होगा इसका आंसर? If the partnership deed is silent, interest on capital एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। क्या होगा इसका आंसर? किसका मतलब? क्या करोगे इसमें फिर से बोलना। भाई? इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट हाँ एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कोई बात नहीं कही गई है, तो क्या करोगे? बिल्कुल गलत जवाब है इनका। 6% इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मेरे भाई। समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बात नहीं कही गई नहीं है, देंगे। तो नॉट अलाउड। ये देखो केस Not नंबर 1, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, नहीं देंगे। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। मैं फिर से डीड में नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। नहीं देंगे ना। जब पार्टनरशिप डीड बिल्कुल साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात ही नहीं कही गई, तो हम कोई इंटरेस्ट अलाउड करेंगे ही नहीं। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आए? तो तुम बोलोगे भैया एक काम करो, जो 50,000 रुपये का तुम्हारा प्रॉफिट हुआ ना, तुम मुझे बोलोगे एक काम करो, जो 50,000 रुपये का प्रॉफिट है पार्टनर्स के बीच में सीधा ही बांट दो 3:2 पर। क्लियर हुई बात? हाँ जी। क्लियर पर हुई? आपने कहा जब नहीं लिखा तो नहीं देंगे। तो प्रॉफिट तो बांटोगे ही भाई साहब। अच्छा एंड हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे भले ही, लेकिन प्रॉफिट तो बांटोगे ही, 4,000 तो देंगे ही। हाँ या नहीं बांटोगे वो भी? बांटेंगे। आई बात समझ में? प्रैक्टिस करा करो, थोड़ी मेहनत करो, तब जाके समझ में आएगी। देखो जब हमको कोई समझाता है, मैं बात समझ में आ जाती है, लेकिन फिर उसको समझ रहे हो ना तुम बात में। फिर से बता रहा हूँ, देखो पार्टनरशिप डीड क्या है भैया? साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई बात नहीं कही गई है, और प्रॉफिट हुआ था कितना? 50,000 रुपये का। तो सॉल्यूशन देखो साहब, आओ ना इधर। केस नंबर 1 में तुमने एप्रोप्रिएशन बनाया, प्रॉफिट तुमको यहाँ पर दिख रहा है 50,000 रुपये का, समझ में आ गया। तुमने इंटरेस्ट कैपिटल तो देना ही नहीं है, तुमने इस 50,000 को सीधा ही पार्टनर्स के बीच में बांट दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल में। समझ में आया? ये इस 50,000 को तुमने 3:2 पर बांट दिया। हाँ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया प्रॉफिट एंड लॉस से, कौन सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जो हमने यहाँ पे लिखा। अरे प्रॉफिट है मेरे भाई, जो साल ये का प्रॉफिट साल भर का प्रॉफिट है 50,000 रुपये। इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देना, तो मैंने कहा इसको सीधा ही पार्टनर्स के बीच में बांट दो 3:2 पर। ठीक है, आया समझ में? क्यों करा मैंने ऐसा कांड? क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साइलेंट था। इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कोई बात नहीं कही गई थी। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। केस नंबर 2 पर आ जाओ। केस नंबर 2 कह रहा है कि भैया पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट कैपिटल। पार्टनरशिप अब बोल रही है इंटरेस्ट कैपिटल कितना दो? 8% दो। समझ में आया? और उस साल का प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपये। तो 2 लाख और 1 लाख का 8% क्या हो गया? 16,000 और 1 लाख। लॉस है। केस नंबर 2 पे आओ ना तुम। हाँ लॉस। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, पार्टनरशिप डीड मुझको कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो कितना? 8%। समझ में आया? कितना दो? 8%। 8% दो, ठीक है। तो मैंने 2 लाख का कितना निकाला? 8%, 16,000 आ गया। 1 लाख का 8% निकाला, कितना आ गया? 16,000। लेकिन उस साल क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? Loss। तो क्या मैं दूंगा? कुछ भी कुछ भी नहीं दूंगा। अरे जब लॉस हो गया तो कहाँ से दोगे? हाँ लॉस हो गया। नहीं आया समझ में? आ गया।
अच्छा ये सेम क्वेश्चन है क्या ऊपर नीचे? ये केस बन रहे ना, केस 1, केस 2, अच्छा, केस ऊपर 3, loss है, केस 4, नीचे केस profit 5। है। यस, आया है समझ में? तुम बोल रहे भैया जब लॉस ही हो गया तो कहाँ से देंगे? जब लॉस ही हो गया तो कहाँ से देंगे भाई? समझ में आया? इस केस में मैं क्या कर दूंगा, लॉस ही सीधा पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। इस केस में मैं क्या कर दूंगा, लॉस ही सीधा पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। समझ में आया? तो मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो अब देखना डिफरेंस है, समझो पहले। यहाँ पे क्या था, एप्रोप्रिएशन था। अरे भाई एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया? क्योंकि भैया प्रॉफिट था। समझ में आया? यहाँ पर किस पे काम हो गया, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पर ही हो गया। ये लॉस दिख रहा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपये का, ये पार्टनर्स की कैपिटल में बढ़ गया। समझ में आया? तुमने कहा अच्छा कि जब प्रॉफिट होगा तब तुम बना रहे हो एप्रोप्रिएशन, अगर लॉस होगा तो तुम डायरेक्ट ही प्रॉफिट एंड लॉस में ही काम कर दे रहे हो। ये लॉस आया सीधा पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया। सर तो फिर ये जो लॉस है ये तो पार्टनर्स की कैपिटल से माइनस होगा। हाँ ये बढ़ गया। अब जब तुम बनाओगे पीसीए, जब तुम क्या बनाओगे, पीसीए मतलब इसलिए पार्टनर्स कैपिटल। अरे बिल्कुल सही जवाब। ये जब तुम बनाओगे क्या भैया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तुमने कहा कि भाई जब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन से पार्टनर हैं? पार्टनर है ए और बी। ये तुम्हारे पास कौन हो गया, मान लो ए और बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो देखो किस तरीके से दिखेगा, ये ए और बी, तुम यहाँ पे लिख दोगे बाय नहीं 2 प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, समझ में आया? और बांट दोगे, कितना था वो, 30,000 और 20,000। अब आया समझ में? भाई लॉस था हाँ, तो loss लॉस कैपिटल को कम करेगा। Capital यहाँ पे एल माइनस का रूल लगता है, तो तुम यहाँ पर रिकॉर्ड कर दोगे लॉस को, 30,000 और 20,000। आया समझ में? तुम मुझको कहोगे भाई पहला वाला भी समझा, तो मैंने कहा देखो पहला वाला ये तुम्हारे पास प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था, तो तुम भैया प्रॉफिट को कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर। प्रॉफिट अगर होता तो तुम यहाँ पर लिखते ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रॉफिट कितना 30 और यहाँ पर कितना 20। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। कंपैरिजन करके पढ़ना भाई। केस नंबर 1 को केस नंबर 2 के साथ कंपेयर कर पा रहे हो? हाँ। केस नंबर 1 में था कि भैया जब कोई पार्टनरशिप डीड मेरे पास साइलेंट थी तो इंटरेस्ट अलाउड नहीं करना था। केस नंबर 2 में देखो, यहाँ पर देखो शब्दों का खेल देखो, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बनाया, क्यों? क्योंकि भैया प्रॉफिट था। यहाँ पर नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि सिर्फ लॉस था। मैंने लॉस को सीधा ही पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। समझ में आया? नोट देखो क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस। अगर भैया लॉस होगा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड मतलब अलाउड नहीं करोगे। लॉस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड नहीं करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ अ लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम नहीं बनाते हैं जब भैया लॉस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम नहीं बनाते हैं जब लॉस होगा। समझ में आ रही बात? कर लोगे प्रैक्टिस? नहीं करोगे तुम, मुझे पता है। केस नंबर 3 में देखो, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझ में आई बात? लेकिन अब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो तुम मुझको ये बताओ क्या एप्रोप्रिएशन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा। तो तुमने थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया, मतलब दिमाग तुम्हारा ठीक है, सिर्फ तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, तुमने जैसे ही यहाँ देखा प्रॉफिट, तुमने कहा एप्रोप्रिएशन तो भाई बनेगा। तुमने जैसे ही यहाँ देखा प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन तो भाई बनेगा। 8% तुमने निकाला 2 लाख का, 8% तुमने निकाला 2 लाख का, 8% तुमने निकाला 1 लाख का। समझ में आया क्या हुआ? 8% 2 लाख का कितना हो गया, 16,000। 8% 1 लाख का क्या हो गया, 8,000। समझ में आया? 16 कितना आया, 1 आया 16,000 और 8,000। ये समझ में आया कहाँ से आया? हाँ। टोटल कितना आ रहा, 32,000। आया समझ में? गधो 16 और 8 32 नहीं होते, 24 होते। ध्यान से मेरी बात समझना, कितना होता है, 24,000। अब तुमने कहा भैया 24 क्या हो जाएगा, IOC हो जाएगा। ये मैंने साइन लगाया, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 50,000। समझ में आया? जब प्रॉफिट हो रहा पूरा तो क्या दिक्कत है, जब प्रॉफिट हम पे ज़्यादा है तो बांट तो देंगे। मुझे क्रॉस चेक करोगे, यहाँ पे ध्यान दो। जब प्रॉफिट है यहाँ पर कितना, 50,000 रुपये का प्रॉफिट है, देना कितना है, 24,000। तो क्या करूँ, पूरा दे दो भाई। पूरा दे दो। समझ में आया? उसके बाद जो बचा वो पार्टनर्स के बीच में बांट दो, सिंपल है भैया। 50,000 रुपये का जब प्रॉफिट हुआ तो 24,000 पूरा दे दो, जो बचा उसको पार्टनर्स के बीच में बांट यहाँ दो। लिखेंगे बाय प्रॉफिट। अब पहले इतना समझो जो मैं समझा रहा हूँ। हाँ, जब 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 24,000 का IOC बांट दो, जो बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में बांट दो। अब तुम मुझको बताओ, ये मैं ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में करूँ या एप्रोप्रिएशन में ये करूँ? अप्रोप्रिएशन पक्का? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हुआ था। बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। तुम टॉपर ना बन जाओ इस बार के। पार्टी दूँ आपको। प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी।
देखो अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। अच्छा देखो अप्रोप्रिएशन बन रहा, क्यों? क्योंकि भैया प्रॉफिट की बात आ रही। पहले वाले को क्वेश्चन में नहीं बन रहा था, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ था। आया है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब ये देखो 50,000 की कहानी समझ में आई। इस 50 में से तुमने क्या करा, पहले IOC दे दिया। इंटरेस्ट ऑन इस 50 में से तुमने क्या करा, पहले IOC दे दिया। समझ में आया? 16,000 समझ में आया, 8,000 समझ में आया, 24,000 समझ में आया। तो देखो यहाँ पर मैं फिर से तुम्हारे लिए रूल लगा देता हूँ। N माइनस का रूल लगा रहा हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। N प्लस का रूल लगा रहा हूँ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट कैपिटल क्या है, खर्चा है। 16,000 समझ में आ गया, 8,000 समझ में आया, 24,000 समझ में आया। अब तुमने सोचो कि 50,000 का फर्म का प्रॉफिट हुआ, 24,000 रुपये का खर्चा हो गया, बचा कितना? 26। 50,000 का प्रॉफिट हुआ था, 24,000 का खर्चा हो गया, बचा कितना? 26। इसको हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे उनके रेशियो में, किसमें? 3:2 पर। क्लियर हुआ? आया है समझ में? आ गया। ठीक है। आ गया। तो ये जो प्रॉफिट हुआ, ये तुम बाद में क्या दिखाओ, बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल इस तरीके का, ये पार्टनर्स कैपिटल, और यहाँ पे दिखा दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, और फिगर यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। ये बनाना पड़ेगा हमें तो ये। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तब बनाओगे। समझ सर, ये में? केस वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। या पहले एक-एक आ रहे हैं। अब तुम समझ आया है समझ में? जल्दी समझ गए तुम, अच्छा हो। ऐसा Third case आएगा था। हमें? ये तो अभी समझा रहे, जैसा आएगा वो भी बताऊंगा। जो जैसा आएगा मैंने तुमको कल दिया तो था, जो तुमने नहीं करा। वो तो सर कल टाइम नहीं मिला। ना टाइम आज भी नहीं मिलेगा, आज भी 24 ही घंटे है, टेंशन मत लो। आज कौन सा वो हो जाएंगे, 50 घंटे हो जाएंगे। कल शायद स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? केस नंबर फर्स्ट सेकंड ये थर्ड तक समझ में आया भाई? हाँ। फोर्थ में हम बात कर रहे हैं। देखो फोर्थ में देखो, पार्टनरशिप डीड इस बार बोल रही है इंटरेस्ट कैपिटल बोल रही है देने के लिए। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट कैपिटल कितना है? 8%। लेकिन भैया प्रॉफिट तो हो रखा, लेकिन कितना हो रखा? 15,000। पहले कितना था? 50 था। समझ में? अब कितना हो रहा? 15 हो रहा। लेकिन तुमने देखा भैया प्रॉफिट, जैसे तुमने देखा भैया प्रॉफिट, तो मुझे बताओ एप्रो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तुमने कहा भैया प्रॉफिट है तो एप्रो तो बनाओ, लेकिन प्रॉफिट इस बार ना कम है। हाँ। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कम है तो क्या हो गया, कहाँ तक देंगे हम? 15 तक ही दे देंगे। 15 तक। 15 तक रेशियो में बांट दें। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पर ये केस नंबर थर्ड, यहाँ पर आ जाओ। फिर कहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ पे तो देखो। आता है। फिर भी मुझे एक बार, मुझे भरोसा नहीं है ना तुम पे। यहाँ पे देखो केस नंबर थर्ड, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से प्रॉफिट क्या है? कम है, लेस देन इंटरेस्ट इटसेल्फ। तो क्या करो, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। कहाँ तक दे देना? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तक ही देना। हैंस द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चा क्या गलती कर देगा? प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांट देगा। क्वेश्चन 3:2 उसका में नहीं गलत हो बांटना। जाएगा। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना है। फिर से बताना। देखो देखा, मैंने कहा था ना। मुझे समझ तो आ गई। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे देखो प्रॉफिट लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो कम है, लेस देन इंटरेस्ट। समझ में तो आया? नहीं है सर। अरे है ना, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना था तुम्हारे पास, पहले मुझको बताओ। IOC कितना था? एक का क्या था? 16,000 था, हाँ। 8,000 था, हाँ। टोटल आया भैया 24,000। अब इसका क्वेश्चन ratio में निकाल देंगे। क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? 15,000। हाँ। तुमने जैसी देख, अब कम नहीं है, हाँ। आया समझ में? साइन किस तरीके से बन गया? ऐसे लग गया साइन। तुमने देखा यार प्रॉफिट तो खाली 15 हो रहा, और देना कितना है भैया? 24,000। तो मैं मैक्सिमम कितना दूंगा? 15,000 ही दूंगा। लेकिन किस रेशो में? इन दोनों के रेशो में। ये मैं 15,000 को तो बांटूंगा, 15,000 को तो बांटूंगा, लेकिन कौन से रेशो में? IOC के रेशो में। कौन से रेशो में? IOC के। समझ में आया? नहीं आया समझ में? सर आ गया। जो क्या निकल रहा? 16,000 to 8,000 2:1। क्लियर हुई बात या नहीं आ रही? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये जो फोर्थ वाला है, ये तो केस अलग है ना। ये हम पुराने कैपिटल से क्यों बांट रहे हैं? ये 15,000 अरे मेरे भाई नहीं, ये एक क्वेश्चन के बहुत सारे केस है अलग अलग। क्वेश्चन तो ये है, उसके अगर ये होगा तो क्या करेंगे, 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 ऐसा केस। फोर्थ केस करा रहे हैं। फोर्थ केस करा रहा हूँ। फोर्थ केस को तो हम 15,000 को भी 3:2 में बांट सकते नहीं, यही तो गलती नहीं करनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो देखोगे भाई। ये एक क्वेश्चन है, सुनो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से। ये एक क्वेश्चन है, समझ में आया? ये एक क्वेश्चन है, इतना एक क्वेश्चन है। ये इसके केस हैं। केस मतलब होगा ये होगा तो क्या ट्रीटमेंट करोगे, ये होगा तो क्या करोगे, ये होगा तो क्या करोगे, ये होगा तो क्या करोगे। समझ में आया? तुमने फोर्थ वाले को पढ़ा, तुमने कहा पार्टनरशिप डीड बोल तो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 8% के हिसाब से, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ कितना है? 15,000 है। तो तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं, का प्रॉफिट है तो एप्रो तो बना ही दो।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ तक दो, सिर्फ 15 तक दो। लेकिन बात आती है 15 को किस रेशियो में बांटेंगे। जो बच्चा डिटेल में नहीं पढ़ेगा, ढंग से नहीं पढ़ेगा, 15 को फटाफट से 3:2 में बांट देगा, आंसर उसका गलत हो जाएगा। इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना है। जो कितना आ रहा है यहाँ पर 2:1 आ रहा है। समझ में आया 2:1 कहाँ से आया? 16 समझ में आया, 8 समझ में आया, 2:1 समझ में आया। अब देखो आया समझ में या नहीं आया? तो तुम क्या कर दोगे, 15,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2/3, कितना आ जाएगा 10,000। इस 15,000 को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 1/3, कितना आ जाएगा 5,000। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? तो देखो इसका सॉल्यूशन कहाँ है, इसका सॉल्यूशन ये क्यों हो रहा है ऐसा? कौन सा था? केस नंबर 4 था। अब केस नंबर 4 में देखो एप्रो बना रहा हूँ, ये समझ में आ रहा? एप्रो तो समझ में आ रहा भाई। अब ये देखो कितना हुआ है यहाँ पर 15,000, लेकिन उससे कम था। तो तुमने देखो किस रेशियो में बांटा? 2:1 में। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस रेशियो में बांटा? 2:1 में। क्लियर हुई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ से लिया 10,000 और 5,000। 16,000 और 8,000 यहाँ से लिया। समझ में आया इतना? समझ गया सर। आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो नोट पढ़ के देखो, अवेलेबल प्रॉफिट की कितना था? 15,000 था। वियर एज इंटरेस्ट ड्यू कितना था? 24,000 था। 16 और 8। सिंस द प्रॉफिट इज लेस देन, प्रॉफिट क्या है भैया? कम है। किससे? इंटरेस्ट से कम है। जो और जो अवेलेबल प्रॉफिट था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा किस रेशियो में? 16 समझ में आया? आईओसी के रेशियो में। ये मैंने रेफरेंस कहाँ से उठा लिया? समझ गया सर। ये यहाँ से। ठीक है भाई? हाँ सर। आज के संगीत में महफिल का आखिरी पॉइंट है 5th वाला। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट कैपिटल 8% के लिए तो बोल रहे हैं हाँ। इवन इफ इट इन्वॉल्व्स फ्रॉम अ लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 15,000। समझ में आया? वो बोल रहे हैं, ये पॉइंट पढ़ के देखना, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स फ्रॉम इन द लॉस। बोल रहे भैया 8% तो देना ही है, चाहे फर्म को भैया लॉस भी हो जाए। समझ में आया? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसमें तो हम देते ही देते हैं। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000 का। अब ये केस देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे समझना। तुमने देखा यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस तुमको यहाँ पे दिख रहा है। जब भी क्वेश्चन में चार्ज आएगा, जब भी क्वेश्चन में क्या आएगा? तो वो हम बांट देंगे, बाकी हम माइनस करेंगे तो हम लॉस सुनो, हाँ बिल्कुल सही जवाब। जब भी क्वेश्चन में चार्ज आएगा तो क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये प्रॉफिट दिख रहा 15,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दोगे, हाँ। उसके बाद क्योंकि minus क्वेश्चन कर में क्या देंगे। बोला हो, चाहे लॉस भी हो तभी भी दो। हाँ। अब 15,000 रुपये का तुम्हारे पास प्रॉफिट था, खर्चा तुम्हारे पास 24 का हो गया, तो कुल मिला के क्या हो गया? तुम्हारा लॉस आ गया 9,000 रुपये का। तो वो समझ में आया? उस रेशियो में इस बांट 9 को आप 3:2 पर बांट दोगे। देंगे। जो रेशियो 15,000 का खर्चा था, 15,000 का तुम्हारे पास प्रॉफिट था, 24,000 का खर्चा हो गया, खर्चा हुआ, 9,000 लॉस है। तो 9,000 का जो लॉस हो गया तुम पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। समझ में आया? 3:2। हाँ। अब देखो अब एप्रो नहीं बना, तुम बोलोगे क्यों नहीं बनाया भाई? क्योंकि profit क्वेश्चन नहीं में प्रॉफिट तो हो रखा है 15,000 का, हाँ, पर क्योंकि क्वेश्चन में charge- चार्ज वाला पॉइंट दिया हुआ है, हाँ। तो इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। हाँ। क्लियर हुआ? नीचे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर लॉसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे ही देंगे, चाहे भैया फर्म को लॉस हो जाए। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, भैया देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही देना है, खर्चे करने ही करने हैं। एज सच इट वुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। इसके बाद देखो बाकी के क्वेश्चन ट्राई करके देखना, कुछ ना समझ में आए तो पूछना। ठीक है? इतना कर लेना, फिर आपसे कल मुलाकात करते हैं।